के अंदर जो औरतों का खास मकाम है और जो खास दावत है वो तसत्तुर, औरतों को पर्दा का नज़म दिया गया है। पर्दों के अंदर औरतों के अंदर जो खास तौर से हुकूक बयान किए हैं वो सारी तफसीलात है, लेकिन सबसे पहला अहम और सबसे अहम चीज जो है वो औरतों और खवातीन के लिए पर्दे का नज़म है। और पर्दे की वजह से जो हमारे समाज के अंदर एक तहजीबी माहौल पैदा होता है, हमारे समाज के अंदर शाइस्तगी आती है और हमारे समाज के अंदर, हमारी मुआशरत के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक अमन का माहौल कायम होता है। मुख्तसर यह है मेरे अजीजों कि हम पर्दे का एहतमाम करें और हमारी वो खवातीन जो दूर दराज से आई हैं इस बात का जरूर ख्याल करें कि इस्लामी सिस्टम के अंदर, इस्लामी निज़ाम के अंदर तशद्दुद का कितना ख्याल किया गया है, हमें इसका पूरा पासो लिहाज करना है। इस मुकालमे के अंदर हमें इसी का सबक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। साबरीन बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अरे बाजी इतनी तेजी में कहाँ भागी जा रही है? राशन लाने जा रही हूँ, बाद में बहुत भीड़ लग जाती है। बाजी इतनी भी जल्दी क्या है, जहाँ दुपट्टा तो सही कर लो। आपको गले में दुपट्टा नहीं दिख रहा है? बाजी दुपट्टा गले के लिए नहीं होता बल्कि सर ढकने के लिए होता है। चल चल, बढ़िया है ये दादी बनकर नसीहत करने वाली। अरे छोड़ो बहन, ये मकतब में जाकर 2 हर्फ क्या पल्ली अपने आप को बड़ी तोप समझती है। हम कौन सा बाजार घूमने जा रहे हैं, बस गांव घर में ही राशन के बहाने थोड़ी बहुत तफरी हो जाती है और गांव में भी तो पता चले फुलाने की पुतो कितनी खूबसूरत है। तौबा तौबा, कैसी सोच है बाजी आप लोगों की। ये लो, इसमें सोच की क्या बात है, ये तो अभी का फैशन है। लगता है बेटी तू 1960 में जी रही है। अरे छोड़ो बहन, इसको लगता है कुछ अता पता नहीं है। कल हम बाजार जा रहे थे तो नुतनी चाचा की लड़की को देखे, वो जींस पैंट पहनकर बाजार घूमने जा रही थी। ये तो कुछ नहीं बहना, परसों हम डॉक्टर के यहाँ गए अपने बेटे को दिखाने तो जुम्मन चाचा की पुतों को देखा, वो बनारसी साड़ी पहने हुई थी और लिपस्टिक ऐसे लगाई थी, लग रहा था कि कोई समोसा पर चटनी डाल दिया। हम तो देख के हक्की बक्की रह गए। अरे बहन, आपको कुछ पता है, वह तबस्सुम बाजी है ना, उसके घर पर एक नई बहू आई है। वो भी जबान की इतनी तेज है कि रोज तबस्सुम बाजी से उसकी लड़ाई होती है। तबस्सुम बाजी तो बड़ी नेक है, फिर कैसे झगड़ा हुआ उसके घर में? अरे बाजी, पहले पूरी बात तो सुनो। वो बुलबुल मियाँ की माँ है ना, जब से उनके घर जाने लगी है तब से लड़ाई शुरू होती है। सास के पास बैठो तो बहू की खूब बुराई करती है और जब बहू के पास बैठो तो सास की खूब बुराई करती है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। बुलबुल मियाँ की माँ जिस घर में भी जाती है 2-4 दिन के बाद उस घर से लड़ाई की आवाज शुरू हो जाती है। बहन, वो बहुत बड़ी चुगलखोर औरत है। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। अरे बाजी, किसी की बुराई नहीं करते, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातों से मना फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आलिमा साहिबा। किस बात को लेकर आप लोग बहस कर रहे हैं? मैं आपको ही याद कर रही थी, जरा इन लोगों को समझाइए। क्या हुआ? तुम चुप रहो बेटी, मैं खुद बात करती हूँ। सुनिए आलिमा साहिबा, क्या गांव घर में सर खुला रखने से बेपर्दगी होती है? जी बिल्कुल, यही तो हमारी माँ और बहनों की भूल है कि हमारी माँ और बहनें मोहल्ले और घर में सर खुला रखने को बेपर्दगी ही नहीं समझती। हालांकि सर तो हर वक्त ढक कर रखना चाहिए। अरे बहन, घर में कौन आ रहा है जो हर वक्त सर को बांधे रखे? मेरी बहन, घर में बहुत से ऐसे मर्द आते हैं जिनसे पर्दा जरूरी है, जैसे देवर, चाचा जात भाई, मामू जात भाई, फूफी जात भाई, खाला जात भाई वगैरह। इन रिश्तेदारों के सामने हमारी माँ और बहनों का सर भी खुला रहता है, गर्दन भी खुली रहती है, बाजू भी खुला रहता है और बेपर्दा होकर बेफिक्री से बैठकर बातें करती रहती है। हाय अल्लाह,
अब उस सब से भी पर्दा करना पड़ेगा। अभी सुना नहीं आलमा जी से, उन सब से पर्दा करना बहुत जरूरी है। आगे सुनिए मेरी बहन, एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जहन्नम के अंदर औरतों को मुख्तलिफ अज़ाम में मुब्तला देखा। एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम में लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह पकड़ा है। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया में खुला सर घूमती थी, यानी पर्दा नहीं करती थी। हाय अल्लाह, पर्दा ना करने की इतनी खतरनाक सजा। आज से मैं पर्दा भी करूंगी और अपनी बहनों को भी समझाऊंगी कि घर के बाहर नंगे सर ना निकले और घर के अंदर भी ना महरम मर्दों और रिश्तेदारों से भी पर्दा करे। अच्छा आलिमा साहिबा, हम लोग ये घर वो घर की बात करते हैं, वो भी बुरी बात है, यानी चुगलखोरी है। जी बहन, इसे चुगली कहते हैं। और चुगलखोर औरत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया तो मैंने देखा कि एक औरत को कि उसका चेहरा सूअर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू उससे लिपटे हुए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो औरत है जो दुनिया में झूठ बोलने और चुगली करने की वजह से इन पर अजाब हो रहा था। हाय अल्लाह, मेरी तौबा तौबा। बहन, आज तो आपने हम सब की आंखें खोल दी। आज के बाद अब हम किसी की चुगली नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।